हरे कृष्णा दोस्तों। जेठ मास की पावन निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत दिव्य अवसर भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस एक व्रत को श्रद्धा से करने पर वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाबली भीमसेन, जिन्हें अत्यधिक भूख लगती थी, उन्होंने भी ये कठिन निर्जला व्रत किया था। और क्यों इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहा जाता है, तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे निर्जला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की एक अत्यंत सुंदर और हृदय को छू लेने वाली भक्ति कथा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि मन में भक्ति जगाने वाली कथा है। तो आइए सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री सूत जी महाराज शनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे थे। वे बोले, हे ऋषियों, आप सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा सभी एकादशियों में उत्तम निर्जला एकादशी की कथा सुनो। एक बार पांडुपुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा माता कुंती और मेरी पत्नी द्रौपदी ये सभी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते। वे मुझे भी ऐसा करने को कहते हैं, परंतु मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान पूजा तो कर सकता हूँ, तो कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे उपवास किए बिना ही एकादशी का फल मिल जाए। व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मानते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करो। भीम ने फिर कहा, हे महामुनि, यदि एक बार भी भोजन ना मिले तो मुझसे रहा नहीं जाता। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि है, बहुत अधिक भोजन करने से ही मेरी भूख शांत होती है। कृपया ऐसा व्रत बताइए जिससे मैं स्वर्ग को प्राप्त हो सकूं। तब व्यास जी ने भीम की परेशानी समझकर कहा, हे भीमसेन, कलयुग में वेदों के कठिन धर्म का पालन करना सबके लिए संभव नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें एक सरल परंतु अत्यंत फलदायी व्रत बताता हूँ। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसे तुम यत्न पूर्वक करना। इसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन स्नान और आचमन के अतिरिक्त जलपान सर्वथा वर्जित है। एक घूंट जल केवल आचमन के लिए लिया जा सकता है। अधिक पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक न भोजन न जल। इससे बिना अधिक परिश्रम के ही समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को प्रातः स्नान करके स्वर्ण और जल का ब्राह्मणों को दान करें, फिर ब्राह्मणों सहित स्वयं भोजन करें। हे भीमसेन, इस व्रत का फल अनंत है। पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल इस एक व्रत से मिल जाता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। इस व्रत से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तीर्थों, दानों और यज्ञों का जो फल है वह इसी व्रत से प्राप्त होता है। कलयुग में दान से भी वैसी सद्गति नहीं होती। हे वृकोदर, इस एक व्रत से धन, धान, आयु, आरोग्य सब बढ़ता है। और सुनो, इस व्रत के प्रभाव से भयंकर यमदूत, काला पीला दंड, फांसी, ये सब उस मनुष्य के पास कभी नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के देवदूत उसे स्वर्ग ले जाते हैं। वेदव्यास जी के ऐसा कहने पर भीमसेन ने यह व्रत किया, इसीलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा। तो दोस्तों, यही है निर्जला एकादशी की व्रत कथा। अब हम आपको भगवान श्री कृष्ण की एक अत्यंत सुंदर एवं हृदय स्पर्शी कथा सुनाते हैं। इस कथा को सुनने के बाद आपके मन में भगवान की प्रति भक्ति और भी बढ़ जाएगी। एक गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। वह भगवान कृष्ण का परम भक्त था। लगभग हर महीने वह वृंदावन जाता और भगवान को पेड़े का भोग लगाता। वह प्रसाद घर लाकर सब में बांट देता। चक्रम वर्षों से चल रहा था। एक दिन वह वृंदावन जा रहा था तो रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान पर एक विशेष मिठाई बनती देखी। उसने पूछा, भैया, ये कौन सी मिठाई है? हलवाई बोला, इसे खुरचन कहते हैं। ये यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है और नंदलाला यानी कि कान्हा को बहुत पसंद है। हरिदास बोला, मैं पहले अपने कान्हा को भोग लगाऊंगा तभी खाऊंगा। आज आप मुझे पेड़ों की जगह यही खुरचन दे दो। हलवाई ने खुरचन दे दी। हरिदास ने बाकी बिहारी को खुरचन का भोग लगाया। अब वह हर महीने खुरचन ही चढ़ाने लगा। फिर गर्मी आई। अगली बार जब वो दुकान पर गया तो खुरचन कहीं नहीं थी। हलवाई बोला, गर्मियों में दूध कम हो जाता है और खुरचन बनाने में बहुत दूध लगता है। अब पूरे वृंदावन में खुरचन नहीं मिलेगी। आज पेड़े ले जाओ। हरदास ने बहुत अनुरोध किया, मेरे लिए थोड़ी सी खुरचन बना दो।
हलवाई ने मना कर दिया कि छोटे बर्तन में खुरचन नहीं बनती। तब हरिदास ने पेड़े लिए और मंदिर में भोग लगाया। उसी रात उसे सपना आया। उसने देखा बालकृष्ण उदास बैठे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, सामने पेड़े रखे हैं, कान्हा रो रहे हैं। हरदास घबरा कर जाग गया। उसे लगा मेरे कान्हा को खुरचन ही चाहिए। वो रातों रात पैदल वृंदावन चल पड़ा। सुबह सवेरे वह हलवाई की दुकान पर पहुंचा। हलवाई ने पहचान लिया, पर इस बार हलवाई को गुस्सा आया। तुम मुझसे खुरचन बनाने की विधि पूछने आए हो, नकली कहानियां बनाते हो, भागो यहाँ से। हरदास दुखी होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। वह पूरा दिन भूखा प्यासा हरे कृष्ण का जाप करता रहा। शाम को वही हलवाई परेशान हालत में उसे ढूंढता हुआ आया। वो बोला, भाई मुझे माफ कर दो, जब से मैंने तुम्हें दुकान से भगाया है तब से मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। सारी मिठाइयां बासी हो गई। नंदलाला तुम्हारे हाथ से अपनी प्रिय खुरचन खाना चाहते थे और मैंने घमंड में तुम्हें भगा दिया। अब चलो, मैं तुम्हें खुरचन बनाकर दूंगा। हलवाई ने उसे दुकान पर ले जाकर सारी रात खुरचन बनाई। भोर में मंदिर खुलते ही हरिदास ने भगवान को खुरचन का भोग लगाया। उसकी सारी बेचैनी और उदासी दूर हो गई। हलवाई ने सारी खुरचन प्रसाद के रूप में बांट दी। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि भगवान को सच्ची भक्ति और प्रेम चाहिए, ना कि दिखावा या घमंड। एक सच्चे भक्त की पुकार कभी खाली नहीं जाती। तो भक्तों, ये थी निर्जला एकादशी की पावन कथा और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर भक्ति लीला। तो दोस्तों, यदि आप भी भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रद्धा भक्ति और सच्चे मन से उनका स्मरण अवश्य करें। भगवान श्री हरि और बांके बिहारी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल संस्कार कथा प्रेरणा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे और हरे कृष्णा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।